बोर्ड परीक्षा की ये वो कॉपी है जिसमें बच्चे को 100 में से 97 नंबर मिले थे। यानी 100 में से उसको 97 नंबर 97 मार्क्स, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसने बोर्ड पेपर में पूरे 95% स्कोर किया। और किस प्रकार से उसने लिखा, उसकी राइटिंग कैसी थी, क्या आपकी राइटिंग इससे ज्यादा बेहतर है, बहुत सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारे पास बोर्ड परीक्षा की एक ऐसी कॉपी जिसमें बच्चे ने काफी ज्यादा अच्छा स्कोर किया है। चलिए देखते हैं कि उसको क्या गलती नहीं करनी थी जो इसमें उसने कर दी है। तो आपके पास ये एक OMR सीट है और उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपका बोर्ड का पेपर मिलेगा। और उसके बाद ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये है उसकी कॉपी। अब इसमें कैसे लिखा है उसने, किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। कॉपी को करते हैं साइड। पहले देखते हैं हम लोग कि भैया जो आपका ये OMR सीट होगा और जो आपका पेपर होगा, इन दोनों को मिला करके कैसे फिल करना चाहिए था और इसने क्या गलती कर दी है जो आपको नहीं करनी है। राइट, पहले पेपर को समझते हैं। जो आपको पेपर मिलेगा उसमें यहां पे जो आपको अनुक्रमांक डालना है, लाइक दैट कि आपका अनुक्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आप यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे। राइट, उसके बाद आपको नाम यहाँ पे लिखना है कि भैया जैसे मान लीजिए आपका नाम शिवम द्विवेदी है तो आप यहाँ पे अपना नाम शिवम द्विवेदी लिखेंगे। जो कक्ष निरीक्षक होगा वो आपको यहाँ पे वो हस्ताक्षर करेगा। इसके अलावा, इन दो चीजों के अलावा आपको पूरे प्रश्न पत्र में कहीं पर भी एक भी पेन या पेंसिल का निशान नहीं लगाना है। यदि आप लगाते हैं तो आप पकड़े जाएंगे और फिर उसके बाद आपको सजा मिल सकती है। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो यह है प्रश्न पत्र संख्या, जैसे कि 824 और IL लिखा हुआ है। तो ये विज्ञान का एक कोड है ना, जिसमें प्रश्न पत्र संख्या है, सॉरी। और इसके बाद ये आपका विषय कोड है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये विषय कोड है और ये जो है वो प्रश्न पत्र संख्या है। ये प्रश्न पत्र संख्या और ये जो विषय कोड होता है वो आपको यहाँ पर लिखा लिखाया मिलेगा, लाइक दैट कि ये 931 यहाँ है तो हिंदी के लिए ये आपका 901 है। एक सैंपल के लिए लिया गया है अब यहाँ पे ये OMR सीट। उसके बाद जैसे 824 है तो यहाँ पर भी 824 होगा। ये जो IL होगा ये प्रश्न पत्र मार्का सीरीज का पहला अक्षर होगा और ये दूसरा अक्षर होगा। पहले अक्षर जैसे I है तो आपको यहां पर भी I पे ही गोला काला करना है या फिर आप नीले रंग से भी भर सकते हैं। L की बात करें तो आपको यहां पर भी जो है आकर के L पे भरना था। लेकिन अब आप यहां पे जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा कि ये बच्चे ने आखिर क्या किया है। इस बच्चे ने क्या कोई गलती कर दी है? हाँ, I उसको यहां पर भरना चाहिए था जबकि उसने यहां पर भर दिया। अब होगा क्या कि ये OMR सीट पूरी तरीके से कट जाएगी और इसको नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे 20 नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये गलती दोबारा ना हो, आपसे ना हो, इसलिए मैंने यहां पर जानबूझ करके I ना भर करके ये अक्षर यहाँ पे गोला काला कर दिया। ये गलती अगर हुई तो 20 नंबर चले जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका पहले का A सही था तो आपने पहले का A यहाँ पे भर दिया। जब आप पहले का A भर देंगे, पहले का A भरने के बाद फिर उसके बाद जैसे दूसरे का B करेक्ट है तो आपने दूसरे का B भर दिया। पहले का A और दूसरे का B, ये दोनों चीजें कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से पूरा जब आप भर लेंगे, लास्ट में आकर के जैसे पहले का A सही था तो आप A डालेंगे, फिर B था तो B डालेंगे, C था तो C डालेंगे, इस तरीके से पूरा भरेंगे। यहाँ पे आप अपने हस्ताक्षर करेंगे, कक्ष निरीक्षक अपने हस्ताक्षर यहाँ पर करेगा। और जो ये वाला बॉक्स है, ये बॉक्स आपका सिर्फ और सिर्फ आलेखन कला और प्राविधिक भाग अर्थात ये चित्रकला हेतु है। आपका चित्रकला का पेपर होगा तब ये वाला बॉक्स यूज में आएगा। लाइक दैट कि आपका बोर्ड पेपर है चित्रकला का और आपको आलेखन भाग भरना है। तो आलेखन भाग OMR सीट में करना है तो आपको यहाँ पर गोला काला करना होगा। बाकी के सारे पेपर में आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप आपके द्वारा नहीं की जाएगी, कोई गोला नहीं काला करना है। ये जो नीचे वाला बॉक्स है ये संगीत वादन के लिए, अर्थात जो संगीत से रिलेटेड विषय होते हैं, है ना, तो जैसे तबला, पंख, पखावज और उसके बाद मृदंग भाग या सितार, वीणा, इन सब चीजों के लिए होगा। बाकी आपका कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है। ध्यान रहेगा कि आपको ये नंबर यहाँ डालना है जो आपके अक्षर लिखे हुए होंगे। उसके बाद आपको यहाँ गोला सही काला करना है, यहाँ हस्ताक्षर करके आना है। कोई गोला आपको 2 बार नहीं काला करना है, जैसे यहाँ पे आपने कर दिया तो यहाँ पर भी कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है।
ठीक है, अगर आपने यहां कर दिया, यहां भी कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सुन लीजिए ताकि बोर्ड पेपर में गलती ना हो। अब यहाँ पे आई और एल जो आपने ऊपर लिखा था सेम टू सेम आपका नीचे भी होगा। इन चीजों को भरना मत भूलिएगा। हस्ताक्षर दो जगह पे होंगे। कक्ष निरीक्षक अपने हस्ताक्षर करे या ना करे उससे आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके हस्ताक्षर होने आवश्यक है। अब हम लोग इसको साइड में करते हैं और देखते हैं कि भाई पेपर में किस तरीके से फ्रंट पेज भरना है। ठीक है, तो ये पेपर शुरू होने से पहले ही भर लिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपका अनुक्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 है, तो इस तरीके से भरना है। किसी प्रकार का कोई कॉमा नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में भरना था तो अंकों में ही भरना है। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये आपको शब्दों में करना है। ऐसा मत करिएगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और यहाँ पे करोड़ और जैसे लाइक दैट कि आपने लिख दिया 10 करोड़ 5 लाख ऐसे करके लिख दिया। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। आपको 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है और सबके बीच में कॉमा लगाना है। अगर जगह नहीं बचती है, जो कि नहीं बचेगी, तो आपको यहां पर लिख देना है। फिर उसके बाद विषय आपका विज्ञान है। प्रश्न पत्र लिखा होने का मतलब है कि अगर किसी भी विषय में 2 पेपर होते हैं तो यहाँ पे प्रथम और द्वितीय लिखा जाता है, लेकिन आपका एक ही पेपर होगा हर सब्जेक्ट का, तो आपको यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका ये कोड होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 824 IL, सेम टू सेम आपको यहाँ पर 824 IL भर देना है, जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार। जो भी परीक्षा देने का दिन होगा वो दिन आपको लिखना है। परीक्षा की तिथि लिखनी है और पाली लिखनी है। पाली का मतलब कि आप फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दे रहे हो या फिर सेकंड में दे रहे हो। तो ये पहली पाली में आपके पेपर होंगे तो आप पहले लिखेंगे, दूसरी में होंगे तो आप यहाँ द्वितीय लिखेंगे। जो केंद्र होगा उसका नाम नवजीवन इंटर कॉलेज जैसे यहाँ पे है, तो आपको भी नवजीवन इंटर कॉलेज लिखना है। इसके अलावा ये चीजें जो होंगी वो कक्ष निरीक्षक स्वयं भरेगा, आपको उससे मतलब नहीं है। यहां पर भी जो कार्य होगा कक्ष निरीक्षक करेगा, यानी इस फ्रंट पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 चीजें आपको फिल करनी है। अगर आप काउंट करो तो इसको भी अलग से काउंट कर सकते हो, तो 9 हो गया। यानी ये 9 पॉइंट आपको यहाँ पर फिल करने हैं, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भैया बच्चे ने किस प्रकार से कॉपी में लिखा था, और अब आप इसकी राइटिंग को देखिएगा। बोर्ड परीक्षा के लिहाज से इस राइटिंग में अभी और सुधार किया जा सकता है। जैसे इसने लिखा कि प्रश्नोत्तर नंबर 1, फिर फिर इसके बाद का लिख दिया, यानी ये कह रही है कि प्रश्न जो संख्या है या जो कह रहा है या कह रही जो भी है, तो प्रश्न जो संख्या है वो का डाल दिया इसने। ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 1, उसका का है तो आप का यहां लिख सकते हो, जैसा हमने आपको कई बार बताया है। फिर उसके बाद जैसे ओम का नियम, प्रश्न था कि ओम का नियम क्या होता है, उसका मात्रक क्या है। अब इन्होंने क्या कर दिया, ओम के नियम में सिर्फ इतनी सी बात लिख दी। तो इस तरीके से एग्जामिनर यहाँ पे चेक तो कर दिया, पर जब नंबर वो देगा ना तो नंबर काट करके देगा, क्योंकि ओम का नियम सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखना होता है, आपको पूरा ओम का नियम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है जिसमें उसके नंबर जो है वो कट सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो कुछ गलती कर दी है बच्चे ने, राइट। फिर आगे चलते हैं। 1 ओम की परिभाषा सही था, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का फिर खा कर दिया, तो ये गलती फिर यहाँ पे दोहराई गई है, ये गलती नहीं करनी है। देखिए मैं गलतियां ही बताने आया हूं आप सभी को कि ये गलती आपको नहीं करनी है। फिर उसके बाद अगर आपका कोई भी प्रश्न, जैसे अब आप इस पेज को देखो काफी अच्छी तरीके से भरा गया है, यहाँ पे इस पेज को देख सकते हो। कोई भी प्रश्न मान लीजिए आपका यहाँ से समाप्त हो रहा था, यहाँ पे समाप्त हो रहा था, तो अगला जो प्रश्न आप स्टार्ट करोगे वो एक नए पेज से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे इस बच्चे ने लिखा है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बच्चे से कॉपी पिछले वर्ष हमने लिखवाई थी, और इस बच्चे का नाम है झिलमिल प्रजापति, और उसके बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर आए हैं। तो आप सोच लो कि उसको ये गलतियां मेरे द्वारा पहले बता दी गई थी, तो ये बोर्ड पेपर में उसने गलतियां नहीं की होंगी, उसके बोर्ड पेपर से पहले ये कॉपी लिखवाई गई है, राइट। तो ये बात मैंने आपको बता दी, और ये झिलमिल प्रजापति के द्वारा लिखी गई थी, जिनका रिजल्ट आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिनका 95% नंबर आया था, और उनकी लखनऊ में टॉप 10 के अंदर रैंक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, परंतु एक बात याद रखना है कि आपको यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ करके चलना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो है वो छोड़ करके चलना है, बाकी
चित्र वगैरह सब बढ़िया है, पर हो सके तो थोड़ा और सर्कुलर बनाती तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, बाकी आप इसकी पूरी कॉपी देखिए, बाकी सारी चीजें सही हैं जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे उसने गलतियां की है। ठीक है, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। जिस तरीके से उपयोग हुआ है पेनों का बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हो सके तो एक आप स्केच पेन का यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में आपको 2 से 3 रुपए के बीच में मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कॉपी थी। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के चित्र पे। इस बायोलॉजी के चित्र में इसने कुछ ज्यादा ही भयानक टाइप का चित्र बना दिया है। आपको और थोड़ा सा कोशिश करना है कि और बेहतर चित्र बन सके तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला चित्र इसका बढ़िया था, ये चित्र इसने अच्छा बनाया है, लेकिन ये जो पार्ट है ये काफी ज्यादा मोटा है, इसको थोड़ा और पतला करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी चित्र बहुत अच्छा है, बाकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है कहीं पर भी, तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो नंबर नहीं कटते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब ये चित्र भी था, तो कभी कभी क्या होता है किसी की आर्ट नहीं अच्छी होती है, लेकिन एग्जामिनर इस चित्र के नाम पर जाएगा कि उसने जो चीजें जैसे ग्रास नली बताया, कर्णमूल बताया, लार ग्रंथियां बताई, मुख बताया, वो सारी चीजें सही हैं। तो एग्जामिनर इन चीजों को देखता है, बहुत ज्यादा सुंदरता से लिखा हुआ जरूरी नहीं होता, केवल जितनी चीजें हैं ज्ञान देखा जाता है, राइटिंग कम देखी जाती है पर कम देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहां से इसका जो पेपर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अच्छी बात यह है कि इसने कॉपी भरने के बारे में नहीं सोचा, और याद रखिएगा कि कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते हैं। तो कुछ पॉइंट है याद रखिएगा, मैं बताता हूं। पहली चीज है कि आपको ओएमआर सही से भरनी है। ठीक है, दूसरी चीज है कि आपको जो भी इसका फ्रंट पेज होगा उसको आपको सही से भरना है। 2 पॉइंट हो गए। फिर अगर मैं तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूं तो आपको स्केच पेन का यूज करना है, और नीले या काले पेन के अलावा किसी अन्य पेन का किसी भी प्रकार से कोई उपयोग नहीं करना है। चित्र पेंसिल से बनाना है। अगर आपको लगे तो आप यहाँ पे काले पेन का उपयोग करके इनके नामकरण इनका कर सकते हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, पर आप काले पेन से इसको आउटलाइन मत करना। ठीक है, तो ये कॉपी थी जो कि बच्चे ने इसकी कॉपी लिखी है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस कॉपी का तो मुझे नहीं पता कि इसको कितने नंबर देना चाहिए, पर झिलमिल प्रजापति का आप रिजल्ट देख सकते हो। उसके साइंस में 97 नंबर आए थे, यानी 100 में से 97 नंबर उसको मिले, और भाई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये 97 नंबर की कॉपी ये उस बच्चे की कॉपी है जिसका बोर्ड एग्जाम में 97% मार्क्स आया था, सॉरी 95% मार्क्स आया था, और साइंस में 97 मार्क्स है। राइट, ओके, तो ये रही आपकी पूरी की पूरी, ये पेपर है आपका, और ये थी कॉपी जो मैंने आपको लिख करके बताई। तो आपने पूरी बोर्ड एग्जाम वाली कॉपी देखी होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कॉपी देखने के बाद आपको आइडिया लगा होगा कि भैया हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। इस बच्चे को हमने बोर्ड एग्जाम के पहले गाइड किया, उसको लिखने के तरीके बताए, तभी इसका बोर्ड एग्जाम में साइंस में 97 मार्क्स आया, और बाकी ऑल ओवर इसने 95% स्कोर किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसी प्रकार से अलग कॉपियां, जैसे कि मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, और क्या आपको अलग और कॉपियां चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।